विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो राजा इक्ष्वाकु अपने पिता मनु से पूछ रहा था यह संसार का स्रोत क्या है, मूल क्या है और इससे मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगा। तो उस पर आखिर में मनु ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया था। कहा था कि मैं मुक्त होना चाहता हूं या मैं बंधन में हूं, इन विचारों को त्यागो और शांत हो जाओ, क्योंकि ये भी काल्पनिक है। तो सही में तुम मुक्त कब होगे? जिसमें यह विचारों को भी तुमने त्याग दिया और शांति में रहोगे तो मुक्त होगे। वही चर्चा को आगे सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अंत में मनु ने कहा, आत्मज्ञान जिसे प्राप्त होता है उसके कार्य न किसी हेतु से परिचालित होते हैं और न इच्छा शक्ति से। मनु ने कहा आत्मज्ञान जिसको प्राप्त होता है ना, उसके कार्य किसी भी हेतु की वजह से नहीं होते। कोई हेतु कारण नहीं बनता उसके किसी भी कार्य का परिचालित, यानी उसको मोटिवेट नहीं करते। कोई भी हेतु मोटिवेट नहीं करता, ना उसके भीतर कुछ इच्छा शक्ति उठती है वो मोटिवेट करता है। अतः वह इन गुणों से विकृत या दूषित नहीं होता। वह व्यक्ति निंदा स्तुति से परे होता है। तो कोई भी गुणों से वह दूषित नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, कोई भी गुणों के प्रभाव में वो नहीं है। और वह व्यक्ति निंदा से भी परे है, स्तुति से भी परे है। कोई उसकी निंदा करे तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी स्तुति करे, गुणगान करे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञानी का लक्षण है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना, उनको सही में फर्क नहीं पड़ता है। उनकी आप स्तुति करो तो वो कुछ बहुत ऊपर हवा में नहीं उड़ने लगते, या उनको उनकी निंदा करो तो वो मायूस भी नहीं होते। बाकी के जनरल लोग होते हैं, स्तुति करने से उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निंदा करते तो सिकुड़ जाते हैं। आत्मज्ञानी को वो फर्क नहीं पड़ता। वह दूसरों के कारण विक्षुब्ध नहीं होता, न किसी को विक्षुब्ध करता है। आत्मज्ञानी का और एक लक्षण क्या? वो किसी और की वजह से विक्षुब्ध नहीं होता, परेशान नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, चिंतित नहीं होता। न खुद होता है न और किसी को करता है। यह भी आत्मज्ञानी का लक्षण है। वह पूजा के योग्य अर्थात पूज्य होता है। वह सही में ऐसा व्यक्ति तो पूजनीय ही होता है, पूजा के योग्य होता है। रीति रस्मों से नहीं, वरन ऐसे ही संत की पूजा से कोई ज्ञान प्राप्त करता है। रीति रस्मों से पूजा करने की जरूरत नहीं, उससे ज्ञान प्राप्त करो, वही सबसे श्रेष्ठ पूजा है ऐसे व्यक्ति की। इस प्रकार मनु से उपदेश प्राप्त कर इक्ष्वाकु को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। हे राम, ऐसी ही प्रवृत्ति अपनाओ। तो मनु ने ये जो सब बातें बताई, उससे राजा इक्ष्वाकु, तुम्हारे ही पूर्वज आत्मज्ञानी हो गए, तो तुम भी हो जाओ। ये वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे। राम ने पूछा, यदि आत्मज्ञानी की यही प्रकृति है तो इसमें असामान्य और आश्चर्यजनक क्या है? अगर आत्मज्ञानी की यही प्रवृत्ति है तो इसमें आश्चर्य करने जैसा क्या है? ये पूछ रहे। असामान्य क्या है? ये तो सामान्य लगता है प्रभु रामचंद्र जी को। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, तो क्या हवा में उड़ने की योग्यता जैसी अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करना ही असामान्य या आश्चर्यजनक है? कितना इंटरेस्टिंग है। तो तुम्हें क्या लगता है, आत्मज्ञानी जब हवा में उड़ने लगे, ऐसी कोई शक्तियां प्राप्त करे, तभी वह असामान्य है क्या? हर परिस्थिति में मन को शांत रखना, विक्षुब्ध नहीं होना, यह असामान्य नहीं लगता तुम्हें? ये प्रति प्रश्न महर्षि वशिष्ठ जी कर रहे। अज्ञानी व्यक्ति की प्रकृति में समभाव नहीं रहता। भाई, अज्ञानी जो व्यक्ति है ना, उसकी प्रकृति में समभाव नहीं है। अच्छा होने पर खुश होता है, बुरा होने पर दुखी होता है, लोभ पे उलझ जाता है, वो अटैचमेंट्स में उलझ जाता है। ये सारा वो
आसपास के परिस्थिति के अनुसार, आसपास के व्यक्तियों के अनुसार, उसका उनके प्रभाव के अनुसार वह सुख में और दुख में हमेशा लिप्त रहता है। समभाव उसको कभी प्राप्त नहीं होता अज्ञानी को। ज्ञानी व्यक्ति में मन की शुद्धता रहती है और लालसा का अभाव होता है। उसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति के मन में शुद्धता होती है, लालसा, कोई लालच नहीं होता, उसका पूरी तरीके से अभाव होता है। ज्ञानी व्यक्ति गुणों या विशेषताओं के आधार पर नहीं जाना जाता, वह भ्रम और भ्रांति से रहित होता है। तुम्हें क्या लगता है, ज्ञानी व्यक्ति में ये फलाना गुण है इसलिए वो ज्ञानी है, ऐसे जानते हो क्या? नहीं, उसके भीतर कितने गुण हैं उससे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि वह कितना भ्रम से रहित है उसके वजह से ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है। संसार उसके लिए समाप्त हो चुका होता है, उसकी काम वासना, क्रोध, दुख, भ्रम, लोभ जैसे विनाशक गुण या अवगुण अत्याधिक क्षीण हो चुके होते हैं। षड्रिपु जिसे कहते हैं, वो सब उसमें क्षीण हो चुके हैं। काम वासना नहीं सताती, क्रोध नहीं होता, दुख नहीं होता, भ्रम में नहीं उलझा रहता, लोभ, ये सब विनाशक या अवगुण, विनाशक अवगुण ही है ये सारे उसमें क्षीण हो गए होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं, समाप्त तो हो चुके होते हैं। प्रभु वैयक्तिकता की अवधारणा करता है, बिना किसी कारण के ब्रह्मांड में तत्व उत्पन्न होते हैं। प्रभु के अनुभव से उद्भूत होने वाला जीव समझ लेता है कि उन तत्वों को मैंने उत्पन्न किया है। तो जो भी तत्व उत्पन्न होते हैं प्रभु की लीला की वजह से, तो वो समझ जाता है ये मेरी वजह से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सभी जीव उत्पन्न होते हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के क्रिया करते हैं, परंतु इसके आगे उनके वैयक्तिक कार्य ही उनके सुख दुख के अनुभव के कारण बनते हैं। अपनी समझ की सीमितता ही वैयक्तिक कार्यों का कारण होती है। अपनी समझ की सीमितता, जो लिमिटेड है अपनी समझ, उसका ही, उसके वजह से ही कार्य होते हैं, कार्यों का वह कारण बनती है। असीमित बुद्धि जिसकी है ना, उसके ना कुछ कार्य है ना कोई कारण बनता है, वह सिर्फ फ्लो के साथ है। हमने पिछले भी कई एपिसोड में देखा, जो भी आत्मज्ञानी है वो बस एक बहता हुआ जैसे पानी है वैसा है। वह जो जरूरी है, जो आता है वो करता जाता है, उसका वो अज्ञान नहीं है ना, सीमितता नहीं है, ज्ञान असीमित है, उसका समझ असीमित है, तो वो कोई कार्यों का कारण नहीं बनती। अपनी सीमित समझ और अपनी धारणा ही तो बंधन का कारण होती है, और मोक्ष होता है उनका अभाव। लिमिटेडनेस, संकुचितता, संकुचित मानसिकता, यही तो बंधन का कारण है। और यहाँ पे क्या अभाव दिखता है? मोक्ष का अभाव दिखता है, क्योंकि तुम बंधन में हो तो मोक्ष का अभाव है। अतः अपनी सभी धारणाएं या संकल्प छोड़ दो। यदि तुम किस चीज पर आकृष्ट हो तो तुम बंधन में हो, यदि किसी चीज के प्रति तुम में आकर्षण है ही नहीं तो तुम मुक्त हो। बंधन क्या है? किसी चीज के प्रति आकर्षण हो गया तो यही बंधन है। और कोई चीज तुम्हें आकर्षित नहीं करती, किसी चीज में तुम उलझ नहीं रहे हो, तो यही तो मुक्ति है, यही तो बंधन से मोक्ष है। तुम जो करो और जिसका भी भोग करो, वस्तुतः तुम न कुछ करते हो न भोगते हो, बस इसे जान लो और मुक्त हो जाओ। वाह, क्या कह रहे? तुम जो भी करो, जिसका भी भोग करो, ये जान लो कि वस्तुतः तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो और कुछ भोग ही नहीं रहे हो। ये अगर आ जाएगा ना, मैं नहीं कर रहा हूं, ना मैं उपभोग कर रहा हूं, ना मैं कुछ कर रहा हूं, ये समझ आ गई, वह समझ मात्र, वहीं पर तुम मुक्त हो जाओगे। ये जान लेते ही तुम मुक्त हो जाओगे, ये वशिष्ठ जी कह रहे। ये सभी धारणाएं मन में रहती है, मन से ही मन को वशीभूत करो। ये सब कहाँ रहता है? मन में। तो मन से ही मन को संभालना है, मन से ही मन को वशीभूत करना है, मन को मन से ही शुद्ध करो। ये ऐसा है,
शुद्ध करने के लिए भी मन का इस्तेमाल करो, और जिसे शुद्ध करना है वो भी मन है, तो मन से ही मन को शुद्ध करो। मन को ही मन से मारो, मन को मारना है, लेकिन उसके लिए काम में क्या आएगा, वो भी मन ही है। दद धोबी गर्द से गर्द को काटता है, दक्ष धोबी गर्द से गर्द को काटता है, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है तो दूसरे कांटे से वो निकाला जाता है, उसी प्रकार मन से मन को मारो। जहर जहर को ही मारता है, याद रखो। जहर आपको पता है, सर्प का, किसी को अगर सर्प ने काट लिया तो जहरीले सांप ने, तो जो एंटीडोट दिया जाता है वो भी जहर ही होता है, तो जहर ही जहर को मारता है। जीव के 3 रूप होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। भौतिक शरीर स्थूल होता है, मन अपनी धारणा और सीमितताओं के साथ सूक्ष्म शरीर होता है। जीव जो है ना, उसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो भौतिक शरीर हुआ, ये जो हमारा शरीर दिखता है। फिर सूक्ष्म शरीर अपनी मन और धारणाओं का ये जो संकुचित संचय है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। इन दोनों रूपों को छोड़ो, तीसरा रूप ही वास्तविक है, जो कारण शरीर है, जो विशुद्ध अपरिवर्तित चेतना है। स्थूल शरीर को भी छोड़ो, सूक्ष्म शरीर मन के स्तर पर जो चल रहा है उसको भी छोड़ो। कहां पे ध्यान दो? जो कारण शरीर है वही तो विशुद्ध चेतना है। यह ब्रह्मांडीय प्राणी है, इसी में स्थित रहो और अन्य दोनों को दृढ़ता पूर्वक त्याग करो। तो जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा शरीर क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना बंद करो। मन को क्या चाहिए, मन क्या चाहता है, मन क्या कर रहा है, उसके बारे में सोचना बंद करो। और जो तीसरा कारण शरीर है वही ब्रह्मांडीय प्राणी है, वही वह चेतना है, पूर्ण संपूर्ण वैश्विक चेतना वही है, उसमें स्थित रहो। ये बार बार कह रहे हैं, उसमें स्थित रहो। और ये जो बाकी दोनों है उनका दृढ़ता पूर्वक एक निश्चय के साथ उन दोनों शरीरों का त्याग करो, फिर बात बन जाएगी। ये महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। आज का ये एपिसोड भी बहुत ही सुंदर। इससे जुड़े हुए अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।